Hello student, this is your chapter first, globes and maps. Today I will tell you that what is globes and maps and what is the importance of globes and maps. I am explaining from here. You will watch carefully. I am explaining from here. The earth on which we live, perhaps the most beautiful planet in the solar system. पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वी लिव, हम जिस पर रहते हैं, शायद वो सबसे सुंदर, शायद वो सोलर सिस्टम में, आप जानते हो, यू नो दैट हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर. तो कितने प्लैनेट हैं आप जानते हो. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं. तो ये जो 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें पृथ्वी शायद जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी शायद सबसे खूबसूरत प्लैनेट है. इट हैज़ लैंड, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स एंड मेनी लिविंग थिंग्स. तो हमारी जो ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है, बहुत सुंदर, यहाँ पर लैंड है, ज़मीन है, ओशियंस हैं, सागर हैं, रिवर्स, नदियाँ हैं, माउंटेन्स, पहाड़ हैं, और बहुत सारे लिविंग थिंग हैं, और बहुत सारे जीवित प्राणी भी हमें देखने को मिलते हैं. फर्डिनेंड मैगलन began a voyage around the world in 1519. फर्डिनेंड मैगलन नाम का एक व्यक्ति था, यात्री था. वॉयज एक यात्री था जिसने 1519 में वर्ल्ड की यात्रा शुरू करी, वर्ल्ड के चारों तरफ चक्कर लगाया. which was completed by his crew in 1522. और उसने जो यात्रा शुरू की थी फर्डिनेंड मैगलन ने, उसने उस यात्रा को कंप्लीट किया, समाप्त किया, पूरा किया 1522 में, प्रूविंग दैट द अर्थ इज राउंड. और उसने क्या प्रूव किया कि जब उसने यात्रा को समाप्त किया, उसने ये प्रूव किया, सिद्ध किया कि अर्थ इज राउंड, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है. एस्ट्रोनॉट्स हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस एंड क्लिक्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ. और एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री को, जो हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं. वी कॉल्ड देम एस्ट्रोनॉट्स. हैव ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की, इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में उन्होंने यात्रा की, एंड क्लिक्ड मीन्स फोटो खींचा, फोटोग्राफी ली उनकी, किसकी, पृथ्वी की. वहाँ से उन्होंने पृथ्वी की फोटोग्राफी ली. दीज फोटो शो दैट द अर्थ इज स्फेयर. लेकिन उस फोटो ने क्या दिखाया कि अर्थ इज स्फेयर, नॉट अराउंड, गोल नहीं है. ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ. अब वी विल रीड अबाउट ग्लोब. What is how is model of the earth? Model of the globe. What is a globe? A globe is a 3-dimensional scale model of the earth. तो ये हमारा जो ग्लोब है वो 3-dimensional model of the earth, ये पृथ्वी का जो है ये अर्थ मॉडल है. The word globe in Latin means globus, a round mass or sphere. अब इसको सबसे पहले आप समझेंगे, you will know कि सबसे पहले ये हमारा जो ग्लोब वर्ड है इस किस भाषा से लिया गया है. तो ग्लोब वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और इसकी मीनिंग होती है ग्लोबस. ग्लोबस की इंग्लिश मीनिंग होगी राउंड मास और स्फेयर. इसका मतलब होगा गोल सी जमीन या स्फेयर. इट है, स्फेयर किसको कहेंगे, आप अंडे को देखते हो, हल्का सा चपटा गोल होता है, बस पूरी तरह से गोल नहीं होता है वो, और चपटा भी होता है. हैज़ ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर अराउंड विच इट स्पिन. और इसके बाद हियर यू कैन सी, हियर इज स्पिन. अब इसके बीच से हियर इज ग्लोब, यू कैन सी हियर इज ग्लोब, दिस इज ग्लोब. अब ये ग्लोब है तो ग्लोब के यहाँ से बीच से एक होता है, इसको रखने के लिए, बीच में इसको संभालने के लिए, तो एक बीच में होता है, उसे स्पिन कहते हैं. और इसके अलावा क्या होता है, एक यहाँ पर इसका बेस भी होता है, एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं. तो यहाँ पे इसके बीच से, इस ग्लोब के बीच से एक लाइन पास होती है जिसको हम लोग जिसको स्पिन कहते हैं. दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. और एक घूमने के लिए इसको एक लाइन होती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं. ग्लोब इज फिक्स्ड इन ए लिटिल टिल्टेड पोजीशन 23.5 डिग्री ऑन ए बेस स्टैंड फॉर सपोर्ट. और ये जो ग्लोब होता है फिक्स होता है एक टिल्टेड पोजीशन में. टिल्टेड पोजीशन किसको कहेंगे कि उसको हम घुमा सके, हिल डुल सके.
तो ऐसे पोजीशन में ये रहता है। इसको आप जब घुमाओगे तो ये चारों तरफ घूमेगा। आप जिसको जो स्थान देखना हो, जो मैप देखना हो, जिस कंट्री का, जिस स्थान का आप देख सकते हो। तो ये टिल्टेड पोजीशन पे होता है और कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री पे होता है। ऑन ए बेस स्टैंड फॉर सपोर्ट, और एक बेस भी इसका ये होता है जो इसको सपोर्ट देने के लिए रहता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। यहाँ पर सबसे क्या होता है कि सबसे इसके बीच में एक स्पिन होती है जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। इसके अलावा इसका एक बेस होता है जिसपे ये संभला हुआ होता है। द लैंड मासेज, और आप इस पे क्या क्या देख सकते हो? वी स्टडी अ ग्लोब टू गेट एन आइडिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड शेप। अब इसके द्वारा, ग्लोब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। किसके बारे में? अर्थ की सरफेस, हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है, सतह कैसी है, एंड शेप, उसका शेप कैसा है, उसकी जो आकृति है वो कैसी है। द लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज आर शोन इन द करेक्ट लोकेशन एंड इन द प्रपोर्शनेट साइज ऑन ए ग्लोब। अब इसके बाद क्या होता है? द लैंड मासेज, जो लैंड मासेज हैं, लैंड के रूप हैं, जैसे लैंड के बहुत सारे फॉर्म हैं, बहुत सारे रूप हैं। आपका ये माउंटेन हो गया, टेबल लैंड हो गया, जिसको आप एक टेबल लैंड होता है जो ऊंचे से होता है और चपटा होता है, इसलिए हम लोग उसको टेबल लैंड कहते हैं। एंड वाटर बॉडीज, और जो पानी के वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं? आपका ओशियन है, रिवर है, पॉन्ड है, सी है। दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। तो ये सारे वाटर बॉडी जो हैं ये भी हम इनको करेक्ट लोकेशन में, उनकी करेक्ट लोकेशन में कि वो किस जगह हैं, कैसे हैं, उनको हम देख सकते हैं। एंड इन प्रोपोर्शनेट साइज ऑन ए ग्लोब, और उनके साइज को भी, उनका जो सही साइज है वो भी हम ग्लोब के थ्रू जान सकते हैं। बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, और क्या जान सकते हैं? बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड देयर लोकेशन कैन आल्सो बी सीन क्लियरली ऑन ए ग्लोब। और जो किसी की कंट्री की, किसी भी देश की जो बाउंड्रीज है, उसकी जो सीमा है, इसके अलावा उसके लोकेशन वो कहाँ पर है, आल्सो बीन सीन क्लियरली, बहुत आराम से, स्पष्टता से हम ग्लोब पर देख सकते हैं। वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन टुमारो नेक्स्ट वीक।